नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी एस्ट्रो चैनल में। आज ये वीडियो नैगृत कोण में टॉयलेट मतलब नैगृत कोण में शौचालय के लिए या उसके बारे में बताने के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी मेरे दर्शकों ने मेरे को कमेंट करके ये पूछा, ये जानना चाहा कि नैगृत कोण में यदि शौचालय होगा तो उसके क्या असर रहेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं नैगृत कोण में शौचालय के ऊपर बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसमें इसके साइड इफ़ेक्ट बताऊंगा, उसके बाद इसके उपाय, इसकी रेमेडी, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं अपने सभी दर्शकों से ये हार्दिक निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी जरूर करें, क्योंकि सच्ची, पक्की और ज्ञान की अच्छी जानकारी सिर्फ और सिर्फ आचार्य जी एस्ट्रो चैनल पर ही मिलती है। तो मैं आगे बढ़ूं, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। नैगृत कोण दक्षिण पश्चिम का ये कोना, जिसे हम नैगृत कोण कहते हैं, ये किसी भी भवन में, किसी भी प्लॉट में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वैसे तो चारों जो एंगल हैं, चारों कोण हैं, अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन चूंकि हम बात इस वक्त नैगृत कोण की कर रहे हैं, इसलिए नैगृत कोण पे हम फोकस करेंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी भूखंड में, किसी भी भवन में, किसी भी कॉमर्शियल वास्तु में नैगृत कोण की अपनी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो मेरे दोस्तों, कभी भी किसी भी प्लॉट, भवन, कोई भी कॉमर्शियल प्लॉट हो, शोरूम हो, किसी का भी अगर नैगृत कोण कट रहा है तो वो कभी ना खरीदना। अब क्यों नहीं खरीदना, ये इस वीडियो में आगे आप देखते रहिए, आगे आएगा। तो मैं शुरू कर रहा हूं। तो नैगृत कोण क्या है ये मैंने आपको बताया। तो इसके सबसे पहले तो मैं नैगृत कोण की विशेषताएं बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा मैं इसकी साइड इफ़ेक्ट, फिर उसके बाद बताऊंगा इसकी रेमेडी। तो पहले मैं इसके इम्पोर्टेंस बताता हूँ। तो मैं माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से सुनो। नैगृत कोण किसी भी भूखंड का, किसी भी भवन का एक होल्डिंग पावर वाला प्लेटफॉर्म होता है। होल्डिंग पावर का मतलब हो गया उस परिवार का मुखिया, उस परिवार का मुखिया वाला एंगल है ये। तो अब आप समझ चुके होंगे। और अगर किसी भी प्लॉट्स का, भवन का, कॉमर्शियल साइट का अगर नैगृत कोण कटा होगा तो उस खरीदने वाले को मालिकी कहते हैं, उसी का वो प्लॉट होता है। तो यकीन मानिए उसका कमांड उस प्लॉट से हट जाएगा। इन द सेंस बहुत कुछ परेशान, प्रॉब्लम्स आएंगी उस भूखंड के ऊपर, जिसको वो फेस करेगा, और उसके हाथ से वो प्लॉट जा भी सकता है। इसके चांसेस 99% है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जिस भूखंड का नैगृत कोण कटा हो कभी ना खरीदें, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दी। अब मैं बताऊंगा इसके साइड इफेक्ट। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें, क्योंकि ज्ञान की सच्ची, अच्छी और पक्की जानकारी, हाँ समझ गए ना, बस। तो अब इसके साइड इफेक्ट सुनिए। जिस भूखंड में नैगृत कोने पर शौचालय होता है, टॉयलेट होता है, क्या हुआ कि वहाँ पर एक गड्ढा बन गया, क्योंकि जो फर्श का लेवल होता है
उस फर्श के लेवल से नीचे जब गड्ढा बनाते हैं तभी तो वो मुर्गा सेट होता है टॉयलेट का, जिसमें पानी और गंदगी जाती है, और वो गंदगी यहाँ होकर कहीं ना कहीं पाइप के जरिए बाहर जाएगी। या तो यहाँ आप सेप्टिक टैंक बनाएंगे या फिर यहीं आसपास, क्योंकि आदमी कोई ज़्यादा लंबा सेप्टिक टैंक के लिए दूरी नहीं बनाता है टॉयलेट से, तो वहीं आसपास कहीं ना कहीं गड्ढा होगा। कहने का मतलब है वो सीट जो WC की यानी टॉयलेट की जो सीट लगाई जाएगी वो उस फर्श के लेवल से हो जाए, नीचे हो जाएगी, गड्ढा उसका नीचे हो जाएगा। तो एक साइड इफेक्ट ये नंबर 1। और नेग्रेट कॉर्न में कोई भी गड्ढा नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का, ना तो कोई सेप्टिक टैंक होना चाहिए, ना कोई वाटर टैंक होना चाहिए, कुछ भी नहीं, प्लेन होना चाहिए, एकदम सुंदर, स्वच्छ, मजबूत। क्योंकि ये भूखंड में रहने वालों की ताकत को दर्शाता है। जितना नेग्रेट कॉर्न बढ़िया शानदार बना होगा, मजबूत बना होगा, उतना उस भूखंड में रहने वालों की पावर को डिफाइन करेगा। तो जब हम यहाँ पर एक शौचालय का निर्माण कर देते हैं तो इसकी पावर कमजोर हो जाती है। और अब इस क्षेत्र के मालिक कौन होते हैं? इस क्षेत्र के मालिक होते हैं निवृत्ति नाम के राक्षस। वास्तु में उनको स्थान दिया गया है नेग्रेट कॉर्न। इसे नेग्रेट कॉर्न कहते हैं। तो जब यहाँ पर इस एंगल में कोई कमी हो जाती है, जैसे गड्ढा, सेप्टिक टैंक, वाटर टैंक, समथिंग कोई भी इस तरह का, अब आपने शौचालय बना दिया, टॉयलेट बना दिया, तो यहाँ पर ये एंगल दूषित हो गया। तो अब वो जनाब जो नेग्रेट राक्षस थे वो यहाँ पर अपना प्रकोप दिखाना चालू कर देंगे। और जब आप जानते हैं जब राक्षस कोई अपना रुद्र रूप दिखाते हैं या प्रकोप दिखाते हैं तो कहाँ तक और क्या करते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यानी कि सर्वस्व नाश करते हैं, परेशान करते रहते हैं। वो बस उन्हें क्या है, परेशान करना शुरू। तो नेग्रेट कॉर्न में टॉयलेट बनते ही ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। यानी कि उस मकान में जो मुखिया होता है, उस भवन में जो रहने वाले जो मेन पावर होती है, यानी कि मेन पावर या तो जेंट्स ही होता है, जैसे फादर हो गए या जिसने खरीदा है वो हो गया मालिक, कहने का मतलब है वही, उसको कहते हैं होल्डिंग पावर। तो अब उसकी होल्डिंग पावर में कमजोरी आ जाएगी, क्योंकि वो विभिन्न प्रकार के झंझट झगड़ों में ग्रस्त हो जाएगा, विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स उसके सामने आएंगी, तो उसका मनोबल धीरे 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 कमजोर होता जाएगा। अब कमजोर क्यों हो रहा है? क्योंकि नेग्रेट कॉर्न दूषित हो गया और यहां पर नेग्रेट नाम की राक्षस ने अपना असर दिखाना चालू कर दिया। तो अब वो परेशानी पैदा कर रहा है, तो उसकी कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, झगड़े, कभी बिजनेस में प्रॉब्लम, कभी किसी से लड़ाई, कभी किसी से झगड़े। तो इस तरह से उसकी पावर को कमजोर करेगा और उसकी होल्डिंग पावर धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। उस घर में रहने वाले, उसी के परिवार के मेंबर उसकी उपेक्षाएं करने लगेंगे, यानी कि उसकी कोई नहीं सुनेगा, वो सुनेगा नहीं। तो ये बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होता है माय डियर फ्रेंड्स। तो कभी भी नेग्रेट कॉर्न में शौचालय ना बनवाएं। अगर बनेगा तो उसकी होल्डिंग पावर खत्म हो जाएगी, उसकी कोई सुनेगा नहीं। और जो अगर मान लीजिए पति पत्नी है तो पति की होल्डिंग पावर यहाँ बिल्कुल खत्म हो जाएगी और उसकी पावर पत्नी के हाथ में चली जाएगी और फिर दोनों में झगड़े चालू हो जाएंगे, क्योंकि होल्डिंग पावर पति की खत्म। अगर यहाँ पे फादर है मान लो, तो फादर की होल्डिंग पावर खत्म, जो भी मेन पावर में होगा उसकी होल्डिंग पावर खत्म हो जाएगी। फिर बच्चे हैं, बीवी है, उनकी चलेगी और वो कोई किसी की सुनेगा। अब हम बताएंगे इसकी रेमेडी, इसकी उपाय। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप लोग कैसे हैं? बढ़िया हैं, भोलेनाथ की कृपा से बहुत बढ़िया होंगे। से फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। मेरा हार्दिक अभिनंदन है उनसे कि मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि एक अच्छी बेहतरीन जानकारी आप तक पहुंच सके। तो हाँ, अब मैं शुरू कर रहा हूं इसके
रेमेडी, उपाय। देखिए, इसका उपाय ये है कि ये टॉयलेट है, तो या तो इस टॉयलेट को तोड़ दीजिए। सबसे नंबर 1 रेमेडी तो यही है। अगर आप तोड़ नहीं सकते हैं तो याद रखें, जो फर्श का लेवल है, जो पूरे घर के फर्श का लेवल है, इससे ऊंचा रखें। कोई भी यहाँ गड्ढा भी नहीं होना चाहिए फर्श के लेवल के नीचे। यानी कि जो गंदगी का जो पाइप है ना, वो इस फर्श के लेवल से ही लेके आप बाहर जाएं। कुछ भी करें, पर कुछ इस तरह का अरेंजमेंट करें कि वो जो लेवल है मुर्गे का और जिसमें गंदगी होके नीचे जाती है, वो उस फर्श के लेवल से ऊपर ही रहे। यानी टॉयलेट की सीट आप फर्श के लेवल से 2-3 फुट ऊपर ही लगाएं। उसके बाद वो पाइप अरेंजमेंट करके आप सेप्टिक टैंक में जाने दीजिए या सीवर में जाने दीजिए। और चीनी मिट्टी की कटोरी में पिसा हुआ नमक आधा कटोरी लेके और वहाँ किसी भी टॉयलेट के अंदर किसी भी कोने में रख दीजिए और उसको हफ्ते 8 दिन में फिर बाहर फेंक के और दोबारा भर के रख दीजिए। यही कंटिन्यूअस साइकिल चलती रहेगी। यही क्रिया आप लगातार दोहराते रहेंगे। यानी कि नमक उसमें हमेशा रखेंगे, सफाई रखेंगे, मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, एकदम टॉयलेट साफ और नीट एंड क्लीन चमचमाता हुआ होना चाहिए। क्योंकि मतलब चमचमाता हुआ होना चाहिए, इसकी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। है रेमेडी इसकी, तो मेरे दर्शकों, मुझे पूरा यकीन है कि आप फ़ायदा उठाएंगे और इसका प्रयोग करेंगे। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यकीनन आपको अच्छी और ज्ञान की बेहतरीन जानकारी प्राप्त होगी। आप सभी का बहुत धन्यवाद और भोलेनाथ से दुआ करता हूँ कि सभी खुश और प्रसन्न रहेंगे। सत श्री अकाल। जय भोलेनाथ।